अब हमारी जो ताकत है, हमारी ताकत आज से 20 साल पहले वाली नहीं है। तो मान्यवर काशीराम जी थे, जब हमारी सीटें आती थी हमारे पास वोट बैंक था। आज हम बिखर गए, आज हमारे पास में वोट बैंक नहीं है। उनका स्वार्थ है, वो स्वार्थी लोग हैं, वो ज़मीन पे कोई काम नहीं करता है। अगर ज़मीन पे काम करता होता तो रिजल्ट कुछ और होता। हमारा विधानसभा में 0 है और हम जो अभी जो स्टेटों में जो इलेक्शन हुए दूसरों में भी, वहाँ भी हमने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी जब तक रोड पे नहीं आएगी, पूरा भारत बंद नहीं करेगी, रोड पे आए, अपनी ताकत दिखाए, ईवीएम को लेकर चर्चा करे, चुनाव आयोग के पास जाए, चुनाव आयोग को मजबूर करे कि हाँ बैलेट पेपर से चुनाव होगा, तभी हो सकता है ये। आपने उनको माफ कर दिया क्यों? तो गठबंधन है। नहीं, यहाँ तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। यहाँ क्यों नहीं आ रहे आप? क्या डर है आपको? अरे बहन जी, अगर बीजेपी में इतनी औकात नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि आपको उठा के बंद कर दे। जिस तरीके से बहन जी ने गठबंधन में जाने से मना किया है, समझ लेना है 2024 दलितों की राजनीति का अंत हो जाएगा। दलित को जो राजनीति है ना, जो राजनीति है, उनकी कब्र पूरी तरीके से खुद जाएगी और भविष्य में राजनीति उनके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। क्या बहन जी इस बारे में नहीं सोचती हैं क्या? बहन जी को ये सोचना चाहिए, क्योंकि ये समय की डिमांड है, ये मांग है समय की। ये समय पूरी तरीके से दलितों के फेवर में है। अगर बहन जी गठबंधन में जाती तो दलितों का जो एक कहते हैं ना फ्यूचर, जो बेस्ट फ्यूचर था, वो हो सकता था। क्योंकि हम अब हमारी जो ताकत है, हमारी ताकत आज से 20 साल पहले वाली नहीं है। तो मान्यवर काशीराम जी थे, जब हमारी सीटें आती थी हमारे पास वोट बैंक था। आज हम बिखर गए, आज हमारे पास में वोट बैंक नहीं है, आज हमारे पास में ताकत नहीं है। आज हम सिंगल बन के रह गए हैं। आज हमारा कितने % वोट है? यूपी के अंदर 13.5% वोट है। 13.5% वोट से हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, जब तक हमें दूसरे लोगों का वोट नहीं चाहिए। अगर हम गठबंधन में नहीं गए और सिंगल लड़ते तो सीधा सीधा बेनिफिट बीजेपी को होता है और बीजेपी को बड़ा बेनिफिट होगा। और बीजेपी यही चाहती है, बीजेपी यही चाहती है कि बहन जी अलग जाए। और अगर बीजेपी यही चाहती है बहन जी अलग जाए और बहन जी नहीं जाएंगी गठबंधन में, तो समझ लेना कि हमारा फ्यूचर, राजनीतिक फ्यूचर और जो सामाजिक ताना बाना होता है वो बहुत खतरे में होगा और हमारे लिए बहुत पैनिक कंडीशन हो जाएगी 2024 के बाद में। मगर वहीं दूसरी तरफ बहन जी ने आंकड़ा पेश किया है कि अगर गठबंधन में अगर शामिल हो जाते तो वोट का बिखराव होगा, फिर आगे की जो पार्टी की जो मजबूत होने वाली वो मजबूत नहीं होगी। क्योंकि जब ये गठबंधन की बात है तो वो आपस में वो पार्टियाँ लड़ेंगी और बीजेपी एनडीए जो है वो उधर लड़ेगी और हमारी कहीं ना कहीं सीट निकलने की वो है। उन्होंने आंकड़ा पेश किया है। अभी सीधा आंकड़ा है। बहन जी ने लास्ट वाला जो इलेक्शन था गठबंधन में लड़ा समाजवादी के साथ। बहन जी की 10 सीटें आई, समाजवादी की 5 सीटें आई। दूसरा, अभी विधानसभा का जो इलेक्शन लड़ा बहन जी ने, वो सिंगल लड़ा, विदाउट गठबंधन लड़ा। 1 सीट आई, यानी हम ख़त्म हो गए। हमारी जो राजनीतिक ज़मीन थी बिल्कुल ख़त्म हो गई। आप जो विधानसभा मतलब कि विधानसभा मैं गठबंधन की लोकसभा से कैसे कर रहे हैं? कर ही रहा हूँ, क्योंकि वोटर तो वही है। वोटर तो आसमान से आएगा नहीं, दूसरे देश से तो वोट नहीं आएगा ना। वोट तो वही, जिसने विधानसभा में वोट दिया है वो लोकसभा में वोट डालेगा, जिसने लोकसभा में दिया है वो विधानसभा में वोट डालेगा। रिजल्ट कहाँ से आएगा? पब्लिक तो वही है। पब्लिक तो बाहर की है नहीं कोई भी कि दूसरे स्टेट की पब्लिक आ जाएगी। जब आपने गठबंधन किया, आपकी सीटें आई, आपकी 10 सीटें आई, आप लोकसभा में बैठे। जब आपने गठबंधन नहीं किया विधानसभा में, आपकी 0 सीटें आई, 1 सीट पर सिमट करेंगे। एक राष्ट्रीय पार्टी, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, अगर वो 1 सीट पर रह जाती है तो पूरे समाज पे असर पड़ता है, पूरे समाज का मनोबल डाउन होता है। क्योंकि एससी समाज यूपी में ही नहीं है, पूरे भारत में है। पूरा भारत का समाज जो एससी समाज है वो बहन जी की तरफ देखता है कि बहन जी क्या स्टेप लेती हैं। और ये गठबंधन सामाजिक गठबंधन, मतलब राजनीतिक गठबंधन नहीं होता है। गठबंधन का मतलब होता है सामाजिक गठबंधन भी। जो समाज में, जो आए दिन हमारे गाँव में हमारे बहन बेटियों के साथ में, हमारे लोगों के साथ में अत्याचार होते हैं, वो कौन लोग करने वाले? वो दूसरे समाज में कमी कहाँ आ रही है? समाज में मतलब लाखों मतलब ऐसे संगठन जो काम कर रही हैं, बहन जी के लिए काम कर रहे हैं। कोई संगठन काम नहीं कर रहा, वो सब दिखावटी संगठन है। अगर वो काम करते तो रिजल्ट ये नहीं आता। वो सब अपने अपने पर्सनल व्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं। उनके कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ है, वो स्वार्थी लोग हैं। वो ज़मीन पे कोई काम नहीं करता है। अगर ज़मीन पे काम करता होता तो रिजल्ट कुछ और होता। हमारा विधानसभा में 0 है और हम जो अभी जो स्टेटों में जो इलेक्शन हुए दूसरों में भी, वहाँ भी हमने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है।
तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो 1 लाख संगठन बने हुए हैं वो सब अपने लिए काम कर रहे हैं, पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है, समाज से भी कोई दूर दूर भी उनका कोई मतलब नहीं है। अगर वो समाज में वास्तव में काम करते तो समाज की हालत ये नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं 40 साल 50 साल नौकरी करते हैं, IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर की नौकरी करने के बाद में जो रिटायर हो जाते हैं, समाज याद आता है, गठबंधन बनाते हैं, अपना मतलब जो भी है संगठन बना के। वो तो कह रही है कि मतलब कि अगर इस बार EVM से हुआ तो शायद दोबारा मतलब कि वो NDA आ सकती है। फिर EVM को क्यों दोष देना है? EVM से अब EVM में कुछ नहीं है क्या फिर? EVM में अगर कुछ है तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी गठबंधन है, जो भी विपक्ष में है, बायकॉट करते हैं इलेक्शन का। क्यों नहीं जाते चुनाव आयोग के पास में? लंबी लड़ाई लड़े, रोड पे क्यों नहीं आते? रोड पे आम पब्लिक आएगी, अरे आप इतनी बड़ी ताकत हो, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, समाजवादी है, BSP है, RLD है, इतनी सारी पार्टियां हैं, पब्लिक इनके पास में, इनकी सरकारें हैं, आम आदमी पार्टी है, इसकी सरकारें 2-2 स्टेट में। एक दिन रैली बुला ले, भारत बंद कराओ, बुलाओ ना दिल्ली में लोगों को, बुलाओ लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को दिल्ली में बुलाइए। एक इतना बड़ा हाई हल्ला हो रहा है तो क्या आपको नजर नहीं आ रहा है? हाई हुल्ला कितने लोग कर रहे हैं? हाई हुल्ला पब्लिक का है, उसमें पब्लिक नहीं है ना, उसमें हाई हुल्ला करने वाले 15 लोग हैं, 15 लोग हाई हुल्ला करने वाले हैं, 70 लोग मीडिया पहुंच जाता है, आप जैसा सोशल मीडिया होता है, पब्लिक तो है ही नहीं। जब तक चुनाव आयोग को पब्लिक नहीं दिखाई देगी, राष्ट्रपति को पब्लिक नहीं दिखाई, देखिए क्राउड होना चाहिए। किसान आंदोलन में पब्लिक थी, सरकार घुटने पे आई। SC ST एक्ट में पब्लिक थी, सरकार घुटने पे आई। तेरे उस पॉइंट पर रोस्टर पे हुई थी नहीं, रविदास मंदिर में पब्लिक थी, रोड पे आई ना, यही घुटनों पे आई सरकार। भैया जब तक पब्लिक नहीं आएगी, पब्लिक किसके पास है? पॉलिटिशियन के पास है। पॉलिटिशियन बात नहीं करते EVM पे। आप जब तक पूरे निष्पक्षता से बात नहीं करोगे, कांग्रेस पार्टी जब तक रोड पे नहीं आएगी, पूरा भारत बंद नहीं करेगी, रोड पे आए, अपनी ताकत दिखाए, EVM को लेकर चर्चा करे, चुनाव आयोग के पास जाए, चुनाव आयोग को मजबूर करे कि हाँ बैलेट पेपर से चुनाव होगा, तभी हो सकता है। ये 10-12 लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, तो इसका मतलब कि आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं EVM में खराबी है? EVM में देखिए, EVM भी मोनेटाइज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, बड़ी बड़ी मशीनें हो सकती हैं। हमारा जो स्पेस में जो हमारा सेंटर है, हम उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। मतलब दुनिया में जब जो भी मशीन है बनाई तो इंसान नहीं है, मोनेटाइज हो सकती है। और अगर लोकतंत्र में कहीं ऐसा लग रहा है, कहीं डाउट है लोकतंत्र में और विश्वास नहीं है, कहीं शक हो रहा है, तो चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए, पब्लिक के पास आए, कहे कि दिखाओ हमें कैसे, नहीं उसको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, पब्लिक की सुनना चाहिए। क्या मानते हैं कि जब बहन जी अगर अपने ऑफिस में बैठे या बंद कमरे में बोल सकते हैं EVM मतलब कि उसमें गड़बड़ी हो सकती है, तो उनको रोड पे भी आना चाहिए? डेफिनेट रोड। बंद कमरे से राजनीति नहीं होती है, अब बंद कमरे की राजनीति खत्म हो गई है। बंद कमरे की राजनीति से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप रोड पर नहीं आओगे, आंदोलन नहीं करोगे, कोई भी आवाज़ में नहीं आओगे, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। बंद कमरे की राजनीति कर करके ही आपने अपना नुकसान किया, समाज का नुकसान किया है। और आज समाज चौराहे पे खड़ा हुआ है। इस समाज का बहुत बुरा टाइम आने वाला है, क्योंकि इसका जब वहाँ पे पार्लियामेंट में ये लोग नहीं होंगे तो हमारी आवाज़ कौन सुनेगा? हमारे काशीराम जी कहते थे, बाबा साहब भी कहते थे, सत्ता की चाबी जिसके पास है, नहीं आपके पास में सत्ता की चाबी होनी चाहिए। सत्ता की चाबी 4 बार आपके पास आई, आपने पावर दिखाई है। जब यूपी में 4 बार आप बने, वो किसी भी तरह से बने, देखिए बहन जी ने कहाँ समझौता नहीं किया ना। काशीराम जी ने भी सबसे पहले बीजेपी से किया, उसके बाद कांग्रेस से किया, फिर कांग्रेस से किया नहीं। 3 बार जो सरकार बनी है वो उस गठबंधन से ही बनी है। और उसके बाद बहन जी ने अपनी 25 साल की मतलब दुश्मनी भुला दी। किसके लिए भुला दी? राजनीतिक पार्टी को बचाने के लिए किया ना। मुलायम सिंह को माफ़ कर दिया, अखिलेश को माफ़ कर दिया, समाजवादी पार्टी को माफ़ कर दिया। जब आप वहाँ पर इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं, इतना बड़ा स्टेप लिया आपने, उनको माफ़ कर दिया, तो ये तो गठबंधन है। नहीं, यहाँ तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। यहाँ क्यों नहीं आ रहे आप? क्या डर है आपको? अरे बहन जी, अगर बीजेपी में इतनी औकात नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि आपको उठा के बंद कर दे। समाज आपके पीछे है, आप एक आवाज़ मारोगे, समाज आपके साथ 24 घंटे रोड पे आ जाएगा, पूरा भारत जाम कर देगा। लेकिन आप हिम्मत तो दिखाइए, समाज आज भी आपको देख रहा है। कहने का मतलब कि बहन जी में कोई हिम्मत नहीं है क्या फिर इस पर? अगर इस तरीके से बहन जी अगर इस तरीके से राजनीति करेंगी जिस तरीके से अब कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में, देखिए मेरे जैसे लोग भी हैं जिनको नेता नहीं बनना है, जो एक समाज के लिए दर्द है, नहीं आए दिन रोड पर जाते हैं, आए दिन आंदोलन में जाते हैं, आए दिन लोगों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो दुख होता है। दुख यूँ होता है क्योंकि जब हमारा प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा, अगर हमारी BSP पार्टी अगर कहीं ना कहीं समाज की एक पार्टी, इकलौती पार्टी है, अगर कमज़ोर होती है तो हमारा भी मन दुखी होता है, नहीं समाज में भी दर्द होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और हमारा अगर मुखिया ही अगर ऐसे कदम उठाएगा तो समाज में कहीं ना कहीं मतलब गलत मैसेज जाता है, मनोबल टूटता है।
तो ये कहते हैं कि बहन जी को कहीं ना कहीं ईडी वीडी से डर है, कहीं छापों पे भी ना पड़ जाए, तो क्या आप भी मानते हैं कि मतलब उनको कहीं ना कहीं? देखिए मैं इस चीज़ को नहीं मानता। हमारा समाज डरने वालों में से नहीं है। बहन जी आज भी शेरनी है, आयरन लेडी है, वो डरने वाली नहीं है। लेकिन खुल के क्यों नहीं हाँ, उनको आप क्या पता नहीं उनके जो उनके सलाहकार हैं उनको क्या सलाह देते हैं। नहीं, सलाहकार क्या, कौन से सलाहकार हैं, कौन से अफीम चाट के बैठे हुए हैं वो लोग सलाहकार जो ऐसी सलाह देते हैं उनको। अरे बहन जी के लिए तो लोग मर कटने को तैयार हैं भारत में। पूरे देश में बीएसपी के समर्थक है, बहन जी के समर्थक हैं कि अगर बहन जी को कुछ भी होता है तो रोड पर आ जाएंगे और एक बार दिखा देंगे ताकत बहन जी के लिए। तो मैं तो फिर अपील करता हूँ कि बहन जी का जो निर्णय है वो बदलना चाहिए, गठबंधन में आए, अच्छी सीट मांगे, नहीं पूरे भारत में लड़े, अच्छी सीट मांगे, और जब अच्छी सीट आ जाएंगी तो फिर प्रधानमंत्री के लिए भी दावेदारी मजबूती करें। लेकिन वो जब ही हो सकता है जब बहन जी गठबंधन में आए और मिल के लड़ें। देखिए अकेले अकेले तो सब टूट जाएंगे, अकेले अकेले तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर हमने बीजेपी का मुकाबला करना है, आरएसएस का मुकाबला करना है, और ऐसी जो मनुवादी सरकार है, जो गरीबी मतलब जो विरोधी है, किसान विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, दलित विरोधी है, बेटियां विरोधी है, अगर ऐसी सरकार का हमें अगर सामना करना है तो हमें कम से कम हमें गठबंधन में जाना चाहिए और गठबंधन की राजनीति करनी चाहिए। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।